योगी फोर्स ने सड़क पर नमाज पर रोक लगाने के बाद अब छत पर नमाज पढ़ने के लिए भी कंडीशन अप्लाई कर दी। मतलब किसी को परेशानी हुई तो समझो कार्रवाई होगी। इंडिया के मुसलमानों को अगर आप देखें तो वहाँ पे उनको बहुत ज्यादा मुश्किल का सामना होता है। ठीक है, वो अपने मजहब को ठीक तरह सेलिब्रेट नहीं कर पाते। ठीक है, वहाँ पे आप देखते हैं अक्सर हिंदू वगैरह उन लोगों को तंग भी करते हैं। माय बॉस वो कट्टर हिंदू है। अच्छा। और वो रोजे रख रहे हैं। क्या बात कर रहे हैं माशाल्लाह से। आई है मोदी गवर्नमेंट में आया है, उसका एक ही एजेंडा है कि उसने हिंदुत्व आइडियोलॉजी प्रमोट करना है। उसके बाद दूसरी बात यह है कि उसने एज अ स्टेट, क्योंकि वो एक सेकुलर स्टेट है कि ये कहा जाता है, लेकिन अब माइनॉरिटीज मुस्लिम्स को उनसे एक थ्रेट है। जो वो बाहर ना 2 पुलिस ऑफिसर स्क्वाड्स खड़ी हुई है। अच्छा। साइकिल पे पुलिस, और इस दफा कोई चांद रात नहीं होनी तो कोई। योगी आदित्यनाथ ने ईद पर एक स्टेटमेंट जारी की है। उन्होंने कहा है जी कि जो ईद है, ये जो मुसलमान है, मुस्लिम्स पर बात की है, जिसमें उन्होंने कहा कि ए मुस्लिम फैमिली लिविंग अमंग 100 हिंदू फैमिलीज इज सेफ। एक मुसलमान घराना जो कि 100 हिंदू घरानों के साथ, हिंदू फैमिलीज के साथ रहता है, वो बिल्कुल सेफ है, सेफ होता है। और जबकि उन्होंने ये कहा कि क्या ऐसा उन कंट्रीज में होता है जहां पर 100 हिंदू फैमिलीज हो और वहां पर एक हिंदू घराना और वो सेफ रहे? बात तो सच है, मगर बात है रुसवाई की। ये बात बड़ी लगती कही उन्होंने। संभल में सड़कों पर नमाज पढ़ने पर रोक लगा दी और छतों के लिए नई गाइडलाइन जारी की। अगर घरों की छत पर नमाज पढ़ने से पड़ोसियों को दिक्कत हुई तो फिर योगी फोर्स की कार्रवाई का सामना करना पड़ेगा। इंडिया में उत्तर प्रदेश है जिसकी अगर पॉपुलेशन की बात करें बिल्कुल पाकिस्तान जितनी है। उनके सीएम ने बोला है वो हिंदू सीएम है, बड़े कट्टर हैं और सनातन धर्म से बड़ा प्यार करते हैं। टेम्पल भी इंडिया में बहुत सारे बना रहे हैं। उन्होंने बोला है कि जो यूपी के मुसलमान हैं उनको कानून को फॉलो करना पड़ेगा। कोई भी मुसलमान ईद के दिन रोड पे नमाज नहीं पढ़ेगा। आपके लिए ईदगाह हम बना रहे हैं, ईदगाह में आप नमाज पढ़ेंगे। मस्जिदों के छतों पे भी आप चढ़ के नमाज नहीं पढ़ोगे क्योंकि इससे हादसा होने का खतरा है। अब इस पे बहुत से मुसलमान जी परेशान हो रहे हैं कि हमारे रिलीजन को इंडियन टारगेट कर रहे हैं, उत्तर प्रदेश हमारे रिलीजन को टारगेट कर रहे हैं। हम तो पाकिस्तान में, हमें तो रिलीजियस टारगेटिंग नहीं है। लेकिन ऐसा पाकिस्तानी, आपको क्या लगता है ये जो उन्होंने नोटिस जारी किया है ये ठीक है या नहीं? मेरा तो ख्याल है बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है उन्होंने जारी किया है। ताकि सबको एक वो प्लेस बना के दे रहे हैं। ठीक है, ताकि वो इजीली नमाज अपनी पढ़ सके। और हमें क्या चाहिए पाकिस्तानियों को कि हिंदू हमारे लिए इतना कुछ कर रहे हैं। लेकिन ये कहते हैं सड़क पे पढ़ने का अपना मजा है। ये तो हर बंदे की अपनी सोच है, जो सड़क पे पढ़ना चाहे। वो एक जगह दे रहे हैं आप लोगों को तो अच्छी बात है, आप लोग उसके अंदर ही फिट आके पढ़ ले सब लोग नमाज। और क्या चाहिए? ठीक है मैम, देखिए अगर रोड की बात करें, जानवर भी गुजरते हैं, कोई थूक भी देता है, कोई मूत भी देता है, तो रोड पे नमाज पढ़ने से बेहतर नहीं है कि मस्जिद में पढ़े या ईदगाह में पढ़े? आप हिंदुओं को और क्रिश्चियंस को तो दूर की बात, आप उनको छोड़ दीजिए। उनके साथ जो कुछ आप अहमदी मुस्लिम्स है ना, अहमदी मुस्लिम्स की बात कर लें, आप उनको ईद मनाने देंगे खुल के? आप देख रहे हैं कैसे कैसे वाकयात हो रहे हैं। वो अपने घर में धड़ल्ले से ईद मनाएंगे नहीं, छुप छुप के मस्जिदों के मीनार तोड़ देंगे आप जाके, ये कर देंगे वो। तो देखिए बात तो सही है, बात तो सच है, मगर बात है रुसवाई की। बात तो वो ठीक कह रहे हैं, वो कह रहे हैं कि 100 अगर हिंदू फैमिलीज है। अच्छा, वहां पे क्या हो रहा है? दिल्ली हो, मुंबई हो, पूरे महाराष्ट्र से लेकर पूरे भारत में अगर एक घर 10 घर हिंदुओं के हैं तो 10 घर मुसलमानों के भी हैं। वहां पे तो इस तरह रहते हैं लोग तो, और इसमें कोई दो राय नहीं, ऐसा है। तो ये बात सच है, जो वो कह रहे हैं ये बात बिल्कुल सच है। तो बस ऐसा ही है। तो हमने कह के चले जरा इसके भी थोड़ा सा जो है वो बात किए लेते हैं हम। लेकिन होना तो ये चाहिए ना हर जगह पर, और ऐसे त्योहारों पर, ईद हो, दिवाली हो और होली हो, सब मिलकर मनाएं, मिलकर एक दूसरे के त्योहार सेलिब्रेट करें और सभी जो है वो मजे में रहें। तो होना तो यही चाहिए, लेकिन ऐसा होता नहीं है। मतलब कि पाकिस्तान जिसमें 25 करोड़ मुसलमान रहते हैं, हमारे मुल्क में रोड पे नमाज पढ़ने का ट्रेंड नहीं है। या तो हम मस्जिद के अंदर पढ़ेंगे या फिर हम ईदगाह जाएंगे। रोड पे आपको कह रहा हूँ पढ़ते हैं, अगर मस्जिद फुल हो जाए या ईदगाह फुल हो जाए तो फिर रोड पे भी फिर वो सरकार ने इंतजाम किया हुआ ना, ईदगाह रोड पर बंद किया होता है उसको, बिल्कुल ईदगाह बन जाती है ना। जी ऐसी साफ किया होता है, जानमाज बिछाई होती है। मतलब रोड पे तो मेरा तो कभी नहीं दिल करेगा मैं नमाज पढ़ूं, आपका करेगा? कभी भी नहीं करेगा। अगर आपको सहूलत मौजूद है तो फिर तो आपको नहीं पढ़नी चाहिए। अगर सहूलत नहीं है तो फिर आप पढ़ सकते हैं ईद पे, ठीक है। अगर मस्जिद नहीं है या ईदगाह नहीं है तो फिर तो, अगर इंडिया में आपको पता है पहले इतने मसले मसाइल चल रहे हैं, फिर उन बेचारों ने रोड पे पढ़नी है। तो अगर उनकी तरफ से कोई पाबंदी है तो ये गलत बात है। अब हम पाकिस्तानी है, हमारे मुल्क में जो है क्रिश्चियन कम्युनिटी, उसको भी आपके सामने फुल सपोर्ट किया जाता है। वो अच्छे तरह से अपनी इबादत कर सकते हैं। जो सिख कम्युनिटी है उनको भी बहुत अच्छे से प्रोटोकॉल दिया जाता है और अच्छे से वो भी अपनी इबादत करते हैं और सारा उनका जो सिस्टम है, कभी किसी तरह की कोई रोक टोक पाकिस्तान की तरफ से नहीं हुई, पाकिस्तान गवर्नमेंट की तरफ से या पाकिस्तान की अवाम की तरफ से। 50 मुस्लिम फैमिलीज हो, उनके अंदर एक हिंदू फैमिली वो सेफ रहती है। चलिए आप थोड़ा सा, मैं कहती हूँ इससे भी थोड़ा सा पीछे आ जाइए। क्या एक मुस्लिम अहमदी फैमिली सेफ रहती है? क्या एक क्रिश्चियन फैमिली सेफ रहती है?
अब देखिए बात ये जो की जाती है ना कि जी ये जो कहा जाता है कि इंडिया में जो है वो मुसलमानों के साथ ही हो रहा है, भाई इतनी बड़ी पॉपुलेशन उनकी, और वहां पर सब वो तो एक घर मुसलमान का है तो एक घर हिंदू का है, वहां पे तो ऐसे रहते हैं। ऐसा नहीं है जिस तरह हम कहते हैं ना पाकिस्तान में हिंदूज कहाँ हैं, तो वो सिंध में है, सिंध के कुछ इलाकों में हिंदूज हैं, बाकी आप मुझे बता दें कहां पर हिंदू होते। मुझे कोई ये बता दे कि हम जहां पर रहते हैं पंजाब से के जितने सिटीज हैं कहां और दूसरे शहरों में इस्लामाबाद कराची कहीं चले जाएं, आपके घर के साथ किसी हिंदू का घर है? नो, नहीं है। उनकी जो बस्तियां हैं, उनके जो घर हैं, उनकी जो रेजिडेंशियल एरियाज अलग हैं, आपको पता ही नहीं होता कि आपकी सिटी में कहां पर है। छत पे भी नहीं हो सकता है, कोई हादसा हो जाए, धक्कम पेदी में कोई गिर जाए या कोई ऐसा कुछ चीज हो जाए, छतों पे भी नहीं जाना और रोड पे भी नहीं पढ़नी, क्योंकि अगर आप रोड पे नमाज पढ़ोगे तो जो हिंदू हैं, जो क्रिश्चियन हैं, जो बौद्ध पारसीज है, ट्रैफिक जैम होगा और इससे क्या होगी, ट्रैफिक रेगुलेटरी सिस्टम में डिस्टर्बेंस होगी। एज अ पाकिस्तानी, एज अ मुस्लिम, आपको क्या लगता है ये डिसीजन राइट है? अगर वो लोग हमें फैसिलिटी दे रहे हैं, वो लोग प्रॉपर एक जगह बना रहे हैं, हमारे लिए कुछ कर रहे हैं, तो हमें भी तो रूल्स को फॉलो करके वहाँ पे ईद नमाज मस्जिद में ही पढ़नी चाहिए। क्या मतलब रूल्स फॉलो करने चाहिए? हाँ। अच्छा, रूल्स में हिंदू, आप तो इंटरनेशनल रिलेशन पढ़ती हैं, अच्छा जब कोई रूल बनता है तो फिर कुछ लोग दंगा भड़काने के लिए हिंदू मुस्लिम क्यों करते हैं? मैं यहाँ पे ना एक फैक्ट सबसे पहले आपको बताना चाहूंगी, मेरा थीसिस भी हिंदुत्व आइडियोलॉजी पे है। सच में? जी, और 2014 के बाद से जो है ना थोड़ा आगे आ जाए, बीजेपी के जब से बीजेपी आई है ना, उसका एक एजेंडा है कि उसने हिंदुत्व आइडियोलॉजी को प्रमोट करना है और उसने एक हिंदू कल्चर को प्रमोट करना है और वो मुसलमानों के कल्चर को एज अ थ्रेट परसीव कर रहे हैं। अच्छा, ऐसा आप पढ़ रही हैं? जी, मैंने इसका ऊपर पूरी रिसर्च की है। अच्छा, और ये जो आपने पढ़ा है पाकिस्तानी ऑथर्स को पढ़ा है कि इंटरनेशनल ऑथर? इंटरनेशनल ऑथर्स को भी पढ़ा है, इंडियन ऑथर्स को भी पढ़ा है, डिफरेंट केस स्टडीज भी मैंने रिसर्च की है उसके ऊपर भी, और मैंने अपना थीसिस इसके ऊपर लिखा है, जिसके ऊपर एनालिसिस ये है कि इंडिया जो है ना 2014 के बाद जब से बीजेपी की गवर्नमेंट आई है, मोदी गवर्नमेंट में आया है, उसका एक ही एजेंडा है कि उसने हिंदुत्व आइडियोलॉजी प्रमोट करना है। जो उनका एजेंडा है ना, पॉलिटिकल एजेंडा, वो ये है कि वो एक हिंदू राष्ट्र स्टेट बनाना चाहते हैं। वो चाहते हैं कि हमारी जो स्टेट है ना वो सिर्फ हिंदू राष्ट्र रहे, हिंदू डोमिनेंट हो, माइनॉरिटी को डोमिनेंस ना मिले। वो जो मुसलमान है, जो बाकी क्रिश्चियंस हैं, उनको डोमिनेंस में नहीं आना चाहिए। उनकी जो ठीक है, अगर पाकिस्तान की बात करें तो यहाँ के हिंदू डोमिनेंट हैं? नहीं, ये फिर अपनी बात है। यहाँ पे उनको हमारे यहाँ पॉपुलेशन ही बहुत कम है, यहाँ पे पहले नहीं थी, अब हो गई है कम। क्यों? हम आपने इस थीसिस में अपने बारे में पढ़ा कि हमारे हिंदू किधर चले गए, और क्या हिंदू डोमिनेंट हैं उतने जितने मैं और आप पाकिस्तान में? हमारी स्टेट में ये है कि हमारी स्टेट में जो है ना हिंदूज के ऊपर जितना उनको प्रेशर फील करना पड़ता है ना मुसलमानों को इन इंडिया, जो उनके राइट्स उनको नहीं मिलते, लेकिन पाकिस्तान में इन हिंदूज को राइट्स मिलते हैं। अच्छा। अपनी उनको इबादत गाह में इबादत करने की इजाज़त है, लेकिन हिंदू अब जो है ना 2014 के बाद से वो ये कह रहे हैं कि हमें मतलब उनको वो हिंदू राष्ट्र कायम करने चाहिए। इंडिया के मुसलमानों को अगर आप देखें तो वहाँ पे उनको बहुत ज्यादा मुश्किल का सामना होता है, ठीक है, वो अपने मजहब को ठीक तरह से सेलिब्रेट नहीं कर पाते, ठीक है। वहाँ पे आप देखते हैं अक्सर हिंदू वगैरह उन लोगों को तंग भी करते हैं। आपने ये स्टेटमेंट दी है ना, ये हम मेन स्ट्रीम मीडिया पे देखते हैं, ठीक है, ये ऐसी खबरें हैं, लेकिन उनके भी योगी आदित्यनाथ जो उनका एक मतलब पॉलिटिशियन है, मिनिस्टर है, उन्होंने ये बोला है कि पूरा प्रोटेक्ट किया जाएगा मुसलमानों को, पूरे त्योहार के हवाले से सिक्योरिटी प्रोवाइड की जाएगी। तो ये इसके ऊपर क्या कहेंगे? देखें वहाँ पे कितनी आबादी है, ठीक है, अगर हुकूमत यहाँ पे भी हमें कहती है कि वो प्रोटेक्ट करेगी, लेकिन वो हर कोने में नहीं घुस सकती। वहाँ पे भी हिंदू हमारे भाई हैं, वो कहीं पे अगर उनको पकड़ लेते हैं तो हुकूमत की हर जगह पे तो नजर नहीं है। ऐसा यहाँ पे अगर हम देखें तो यहाँ पे मुस्लिम कंट्रीज हम जहाँ पे देखते हैं तो यहाँ पे सिर्फ मुसलमान भाई ही हैं। यहाँ पे हिंदूज की भी हम लोग अक़ीदतों की अगर बात करें, ठीक है, उनको तहफ़्फ़ुज़ मिलता है, लेकिन ज्यादा अपॉर्चुनिटी मुसलमानों के लिए नहीं है कि वो खुल के अपने मजहब को सेलिब्रेट कर सकते हैं। वहाँ का तो मैं कहती हूँ कि वो लोग ज्यादा जितना पाकिस्तान में सेलिब्रेट होती है वहाँ पे ऐसे नहीं होती, क्योंकि वहाँ पे यहाँ पे बहुत ज्यादा महंगाई होने के बावजूद लोग जैसे आपके सामने है, लोग काफी ज्यादा रश भी है, और रात के टाइम लोग शॉपिंग के लिए निकलते हैं, ठीक है। और लाहौर एक वाहिद ऐसा शहर है कि यहाँ पे 1-2 बजे तक मार्केट्स खुली रहती है, ठीक है। अगर हम अदर्स कंट्री की बात करें या सिटी की बात करें तो वहाँ पे महंगाई लोग इस तरह नहीं है, महंगाई कम है एज कम्पेयर टू पाकिस्तान, तो वहाँ पर लोग फिर भी इतनी चीजें नहीं, पैसा नहीं खर्च करते जितना यहाँ पे करते। माय बॉस वो कट्टर हिंदू है। अच्छा। और वो रोजे रख रहे हैं। क्या बात कर रही हैं? माशाल्लाह से। यस्टरडे ही वाज टेलिंग मी कि आयशा मैं एवरीडे मैं रोजा रख रहा हूँ और प्रॉपर वो रोजा रख रहा है, तो दैट्स द थिंग। वो बोलते हैं हमारी बॉडी डिटॉक्सिफाई हो रही है, हम अपनी बॉडी को डिटॉक्सिफाई कर रहे हैं, तो अगर कोई काम अच्छा कर रहा है तो हमें अप्रिशिएट करना चाहिए, मतलब नो मैटर हम रिस्पेक्ट करते हैं। हिंदू हो के रमजान के रोजे रखने हैं, भैया आपके बॉस को सलाम है। अच्छा, ये जो दंगा करवा रहे हैं हिंदू मुस्लिम का, के हिंदू मुसलमानों को खा जाएगा, वहाँ पे आता है मुसलमान हिंदू के दुश्मन बन गए, ये जो ऐसी चीजें हो रही है इसको आप किस तरह से क्लियर करेंगे? हर एक